नमस्कार दोस्तों, AIMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा में ग्रुप डी और CET के मेन एग्ज़ाम के लिए हरियाणा GK क्लासेस स्टार्टेड कर रखी हैं। हमारी हरियाणा के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जादल प्रथम एक तोमर राजा था। उसका क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश में मुरना, भिंड, ग्वालियर के क्षेत्र को तोमरगढ़ या तोमरों का घर कहा जाता है जी। महारोली स्तंभ किसने बनवाया था? तोमर राजा के द्वारा बनाया गया बताया जाता है जी। अनंगपाल तोमर ने अपने पोते पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 तक रहे। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चौहान वंश के एक राजपूत राजा थे जी, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उत्तर भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर शासन किया था जी। उसके बाद देखिए 13 वर्ष की आयु में 1178 ईस्वी में सिंहासन के लिए सफल हुए और अजमेर और दिल्ली की जुड़वां राजधानियों से शासन किया जी, जो उन्हें दिल्ली में तोमर वंश के अपने नाना अरकपाल या अनंगपाल III से प्राप्त हुआ था जी। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया और तुर्क आक्रमणों के खिलाफ हिंदू शासकों को एकजुट किया। कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के साथ 1175 में उनका पलायन हुआ। भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय रोमांटिक कहानी है, पृथ्वीराज रासो के विषयों में से एक है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि मित्रचंद बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है जी। चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया। अगले ही वर्ष दूसरी बार गोरी ने हमला किया, जिसमें चौहान हार गए। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने उसके राज्य पे कब्जा कर लिया और उसकी हत्या कर दी गई। थानेसर का महत्व। थानेसर वर्तमान हरियाणा का एक शहर है, जो कि एक प्राचीन टीले पर स्थित है, जिसे शेख चिली के मकबरे के पश्चिम में हर्ष का टीला या हर्ष के टीले के रूप में जाना जाता है। इसमें 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हर्ष के शासनकाल के दौरान निर्मित संरचनाओं के खंडर बचे हुए हैं जी। यह 1809 से 1862 तक CIS सतलुज राज्य प्रांत का हिस्सा था। थानेसर 1950 के दशक तक एक अज्ञात गांव था। भारत के विभाजन के बाद एक बड़ा शरणार्थी शिविर स्थापित किया गया, जो एक चहल पहल भरे व्यापारिक शहर का केंद्र बन गया। ऐसा इतना बड़ा ही नहीं, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले के नाम से एक नया जिला बनाया गया, जिसमें थानेसर मुख्य शहर था। क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को भुनाने के लिए एक नए जिले का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। महाभारत के अनुसार कृष्ण अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मेले में भाग लेने के लिए द्वारका से आए थे जी। उसके बाद आगे देखिए, ऐसा माना जाता है मुगल सम्राट अकबर अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के साथ 1567 में सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र का दौरा किया था जी। अबुल फजल के अकबरनामा में कुरुक्षेत्र में ग्रहण और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों का लेख है। फ्रांसीसी यात्री मुगल का फ्रांसवा बिनर सम्राट शाहजहां के काल में भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर सिंधु, गंगा और थानेसर के पवित्र सरोवरों में पवित्र स्नान का उल्लेख मिलता है। गजनी के मोहम्मद द्वारा थानेसर को नष्ट कर दिया गया था। मोहम्मद गजनवी के द्वारा थानेसर को नष्ट कर दिया गया था और इसके कई मंदिरों
प्रसिद्ध चक्र स्वामी जैन मंदिर सहित को बर्खास्त कर दिया गया था जी। थानेसर का नाम स्थानेश्वर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है ईश्वर का स्थान। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जिसके अधिष्ठता देवता भगवान शिव हैं। माना जाता है कि भीषण कुंड नामक पानी की टंकी महाभारत युद्ध के दौरान जब भीषण बाणों की शैया पर लेटे थे तब बनाई गई थी जी। कालेश्वर महादेव मंदिर और दुख भंजन महादेव मंदिर थानेसर के सबसे पुराने मंदिर हैं जी। अन्य धार्मिक स्थलों में ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर, गुरुद्वारा, छेवीं पातशाही और देवी भद्रकाली मंदिर शामिल है, जिन्हें 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है जी। फरिश्ता मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था। सल्तनत काल गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी राजवंश 1206 से 1526 वर्ष अफगान और तुर्क सुल्तानों का शासन रहा है जी। रजिया सुल्तान की कैंथल में हत्या कर दी गई थी। रजिया के दफनाने का स्थान इतिहासकारों द्वारा विवादित है। ऐसी 3 जगहें हैं जहां रजिया को दफन किए जाने का दावा किया जाता है। वे हैं तुर्कमान गेट दिल्ली, कैंथल और टोंक राजस्थान में। तैमूर ने भारत पर या दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया। पानीपत की लड़ाई बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई जी 1526 ईस्वी में, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी जी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई। मुगल शासक अकबर और दिल्ली के उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमू के बीच हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों की फिर से जीत हुई जी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के दुरानी साम्राज्य और बालाजी बाजीराव के मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दुरानी की जीत हुई थी जी। सॉरी। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया जी। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 में, और इसे लूटा, नरसंहार किया। फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर ने मुगलों पर जीत के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली की राजधानी की चाबियां नादिर को सौंप दी। कई दिनों के लिए शहर को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली के लोगों पर 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया जी। मोहम्मद शाह शाही खजाने की चाबियां नादिर को सौंप दी। नादिर शाह को मयूर सिंहासन सौंप दिया गया, जो बाद में फारसी शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य किया जी। अन्य शानदार गहनों के खजाने नादिर शाह के कोहे नूर, दरियाए नूर, माउंटेन ऑफ लाइट एंड सी ऑफ लाइट हीरे भी प्राप्त किए जी। नादिर शाह कमांडर अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भारत छोड़ दिया था जी, और अपने सेनापति नजीबुद्दौला को नियुक्त किया गया अगले शासक के रूप में। नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद महान मराठा सेनापति महादजी सिंधिया ने हरियाणा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया जी। मध्य भारत में ग्वालियर राजा के शासक महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने जाटों, रोहिला अफगानों को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो अगले 3 दशकों तक मराठा नियंत्रण में रही। उनकी सेना में आधुनिक हरियाणा पर विजय प्राप्त की। पानीपत की तीसरी लड़ाई के पराजय के बाद मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। मराठों ने हरियाणा पर के 4 जिलों में विभाजित किया: दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और मेवात जिला। मराठाओं ने हरियाणा को कितने जिलों में विभाजित किया था? 4 जिलों में, दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और मेवात जिला। उसके बाद आगे देखिए, हरियाणा में जोर
थॉमस शासन 1798 में से लेकर 1801 तक। जॉर्ज थॉमस एक आयरिश बाड़े के सैनिक थे जो 18वीं सदी के भारत में सक्रिय थे जी। 1798 से लेकर 1801 तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने हरियाणा में एक छोटे से राज्य पर शासन किया जिसे उन्होंने हिसार और रोहतक जिलों से लग बनाया था। उन्होंने जहाज कोठी या जॉर्ज पैलेस और जॉर्ज पुल का निर्माण किया था जो हिसार में है जी, और उनका निवास स्थान बना था जी। उन्होंने 1801 तक स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र पर शासन किया। जब सिखों के द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया तो मराठा फ्रांसीसी संघ अंत में उन्हें दौलत राव सिंधिया ने हराया और कब्जा कर लिया। 1803 में मराठा सम्राट दौलत राव के साथ युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं से हरियाणा पर कब्जा कर लिया। हरियाणा पर अंग्रेजों ने कब किया था जी कब्जा? 1803 में। ये थे जी कुछ मध्यकालीन हरियाणा के इम्पोर्टेंट पॉइंट। राजा किस किस शासक ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया और किस शासक ने कब कब शासन किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।